नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट। अगर आपको एक्सपोनेंट टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में हम एक्सपोनेंट क्या होता है और एक्सपोनेंट को कैसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले एक्सपोनेंट क्या होता है। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि नंबर के ऊपर नंबर है, तो ऐसे नंबर्स को एक्सपोनेंट कहेंगे। और इसमें जो है जो नीचे वाला नंबर होगा उसको बेस करते हैं, यानी हिंदी में आधार करते हैं, और जो नंबर ऊपर होगा उसको पावर, एक्सपोनेंट या घातांक कहते हैं। तो यहाँ पे 2 बेस हुआ, 5 पावर हुआ, ऐसे ही यहाँ पे 3 बेस हुआ, 4 पावर हुआ। अब देखते हैं कि पावर हमें क्या बताता है। तो किसी नंबर पे जो पावर होता है वो बताता है कि गिवन नंबर को हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जितने पावर लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 5 है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो जो बेस है उसको हम पावर जितना लिखा हुआ है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू द पावर 5 है, यानी 2 का भी पावर जो है 5 है, तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 32 आएगा। ऐसे ही जो है 3 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, यानी 3 का पावर जो है 4 है, यानी 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 81 आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा एक्सपोनेंट क्या होता है और उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं एक्सपोनेंट को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। एक्सपोनेंट का हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं और उसको प्लस या माइनस कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल में 2 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, अब इसको ऐड करना है तो सब 2 टू द पावर 5 का हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे तो 32 आएगा। 3 टू द पावर 4 का हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे तो 81 आएगा। दोनों को अगर हमने ऐड किया तो 113 आएगा। तो इस तरीके से जो है किसी भी एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम एक्सपोनेंट को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए 3 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, यानी 81 माइनस 32 हो जाएगा 49। तो इस तरीके से जो है हम एक्सपोनेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक्सपोनेंट को कैसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि क्या रूल्स हैं। तो अगर एक्सपोनेंट्स के बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करने पे बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाती है। a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, दोनों में बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगी और बेस सेम रहेगा। तो बेस यहाँ पे हमने a लिया और पावर्स को ऐड कर दिया, यानी m प्लस n हो गया। एग्जाम्पल एक देखते हैं 2 टू द पावर 3 यानी 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4, दोनों में बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगा और बेस सेम रहेगा, यानी बेस हम यहाँ पे 2 लेंगे और 3 प्लस 4 ऐड कर देंगे, यानी 2 टू द पावर 7 आंसर होगा। इस तरीके से हम जो है सेम बेस वाले एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखेंगे ऐसे एक्सपोनेंट्स जिनके जो है बेस डिफरेंट हो बट उनका जो है पावर सेम हो, तो उस कंडीशन में जो है हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर हमारा सेम रहता है। तो इसके लिए रूल है a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, यानी यहाँ बेस दोनों का अलग है, यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस b है। मल्टीप्लाई करने पे जो है पावर सेम रहेगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a और b को मल्टीप्लाई किए a भी आया, पावर हो गया। इस रिजल्ट को रिवर्स भी आप लिख सकते हैं। कई बार जो है क्वेश्चंस में जो है आपको इन रूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कहीं मिलेगा किसी नंबर पे पावर a b टू द पावर होल पावर m, तो उसको जो है आप इसको a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों तरह के रिजल्ट्स को आपको ध्यान रखना है। तो एग्जांपल 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, तो दोनों में जो है बेस अलग अलग है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 3 है, बट पावर दोनों की सेम है। तो हम मल्टीप्लाई करने पे जो है बेस को
मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर से, यानी 2 3 जा 6, पावर सेम रहेगा और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी एक्सपोनेंट पे पावर के ऊपर पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कई बार क्वेश्चंस में आता है कि बहुत सारे पावर्स दिए होते हैं एक नंबर के ऊपर, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ऊपर से पावर्स को मल्टीप्लाई करते आइए। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है 2 का क्यूब टू द पावर 4, तो यानी जो है 2 पे पावर 3 है और होल पे पावर 4 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 4 जा 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 12 आएगा। तो इस तरीके से जो है इन रूल्स को आप ध्यान में रखते हुए किसी भी एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अब देखते हैं डिवीजन कैसे होगा। तो एक्सपोनेंट का डिवीजन करने के लिए अगर मान लीजिए सेम बेस है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो डिवाइड करने पे जो है पावर माइनस हो जाएगी, बेस सेम रहेगा। जैसे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है बेस दोनों का a है, यानी सेम बेस है। पावर को हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करने पे माइनस कर देंगे, रिजल्ट आएगा a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल 5 टू द पावर 6 अपॉन 5 टू द पावर 8। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, तो डिवाइड करने पे पावर को हम माइनस कर देंगे, बेस सेम रहेगा तो बेस हम लिखेंगे 5 और माइनस करेंगे 6 माइनस 8, तो आंसर हमारा आएगा -2। किसी भी नंबर पे अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और पावर वही रखता है। तो यहाँ पे जो है 5 टू पावर -2 है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा और पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव पावर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेम बेस हो, सॉरी सेम पावर हो और बेस उनका डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, इस तरीके का एक एक्सपोनेंट दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे, दोनों के बेस को डिवाइड कर देंगे और पावर वहाँ पे सेम रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए 8 क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो दोनों में देखिए बेस दोनों का डिफरेंट है, पावर जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे ना, बेस को आपस में डिवाइड कर देंगे और पावर सेम रहेगा। 2 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का क्यूब आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं, अगर a टू द पावर 1 है तो रिजल्ट a आएगा। अगर मान लीजिए एक्सपोनेंट या पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए a टू द पावर -20 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/a टू द पावर 20 होगा, या इसको होल पावर में 20 लिख सकते हैं अगर 1 है तो। अगर 1 को छोड़ के कोई और नंबर है यहाँ पे तो आप जो है इसको अलग तरीके से करेंगे। तो इसके इन रूल्स का यूज करके आप अपने क्लास 6, 7, 8, 9 या 10 और एसएससी बैंक रेलवे या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये रूल बहुत ही हेल्पफुल हैं। इन रूल्स के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।